देखिए, परमानेंट अगर आप स्टे लगाना चाहते हैं तो एक होता है इंजंक्शन ऑर्डर। अगर आप मान लेते हैं आपका टाइटल सूट का विवाद हो या किसी अन्य प्रकार का विवाद हो, ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि उस पर रोक लगा दिया जाए, अब वो व्यक्ति अगर उसका उल्लंघन करता है तब उस पर और धारा लगवा के उसको जेल तक भेज सकते हैं। इसलिए कि अगर मान लेते न्यायालय का किसी प्रकार का आदेश आ गया और उस आदेश का आप पालन नहीं कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कि आप पर कितना धारा लग सकता है, और आपका उसके बाद तो खैर नहीं, आप जेल भी जा सकते हैं। तो इसीलिए एक बार जब आदेश, न्यायालय का आदेश हो जाता है ना, तो न्यायालय का आदेश का पालन सरकार को भी करना पड़ता है। या बड़े बड़े कोई मिनिस्टर हैं या कोई भी कितना भी बड़ा पोस्ट पे क्यों ना हो, अगर न्यायालय का आदेश आ गया तो हमारा न्यायपालिका ही वैसा है कि अगर आप उस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो समझ सकते हैं कि आप उसके बाद तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो इसीलिए टाइटल सूट में जो है ये ऑर्डर लिया जाता है। और आज जो सवाल है वो सवाल भी उसी के जैसा है। ये सवाल कर रहे कि मैंने मेरे ताऊ चाचा बुआ के खिलाफ टाइटल सूट का मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में हमें जो है यहाँ पे इंजंक्शन ऑर्डर जो है का ऑर्डर मिला है, मगर मेरे अपोजिट वाले पुलिस में जाके मेरे खिलाफ झूठे शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस को रिश्वत देकर मेरे खिलाफ जो है CRPC 107 का मुकदमा दर्ज करा दिया है। अब मैं क्या करूं? और मुझे पुलिस को भी सबक सिखाना है, मुझे सलाह दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 107 की अगर धारा है तो आपको, अब तो पुलिस से सीधा बात है कि आप पर अगर धारा लगा दिया जो अनुमंडल में, आप इसके लिए एक वकील कर लें और उसकी तारीख आप करें, ठीक है, उसका जो भी डेट होता है, आप वकील को आपका जो भी जवाब है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आप टाइटल सूट का आपने मुकदमा दर्ज कर दिया है, ये उस बात को मेंशन कर दीजिए आप, ठीक है। तो अगर आपने टाइटल सूट का मुकदमा किया है और आपके खिलाफ जो ये झूठा FIR दर्ज कराया गया है, आपका मामला तो न्यायालय में है ऑलरेडी ये, तो आपका ये 107 यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला है। रही बात 107, अगर आप देखें कि आप लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, इस तरह का कोई मुकदमा अगर करेगा तो किसी के कहने से नहीं होता, दूसरे व्यक्ति के पास उसका साक्ष्य होना चाहिए। किसी प्रकार का, मान लेते हैं अभी डिजिटल जमाना है, किसी प्रकार का कोई वीडियो आपने अगर ऐसा किया, आपके खिलाफ अगर कोई सबूत लिया जुटा ले तो दिक्कत हो सकती है, अन्यथा आपको कोई प्रकार का दिक्कत इस धारा के साथ नहीं होगा। तो आप इसके लिए एक वकील कर लें, अनुमंडल में जाएं जहां पे आपका जो है मजिस्ट्रेट के पास अगर भेजा गया होगा पुलिस के द्वारा ऐसा करके, तो वहां पे आपका जो भी तारीख होता है, वहां पे वो तारीख में आपका जो भी जवाब होता है, जो आपका पहले तो नकल निकाल लें उन्होंने आप पर क्या आरोप लगाया है, और जो भी जवाब होता है वो देने का प्रयास करें। और इस पे डरने की जरूरत नहीं है, आप टाइटल सूट लड़िए, अगर आप सही हैं तो आप जरूर जीतेंगे। अगला सवाल है कि सर मेरे जो जमीन है मेरे दादा के परदादा के नाम से है, दादा परदादा के नाम से है, वो जमीन किसी और के नाम पे सर्वे हो गया है 1960, क्या वो जमीन जो है वो जमीन हो पाएगा? देखिए, अगर वो किसी के नाम से सर्वे हो गया है तो आप अपना जो पुराना आपके पास जो भी कागज है, अगर मान लेते हैं खतियान जो भी है, वो आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप सिविल न्यायालय में उस व्यक्ति के खिलाफ टाइटल सूट करेंगे। टाइटल सूट कि आपके नाम से ये जो जमीन सर्वे हुआ है इसका आधार क्या है, ये इंफॉर्मेशन जो सर्वे करने वाले हैं उनसे भी मांगा जा सकता है, और जो यहाँ पे जिस व्यक्ति के नाम से वर्तमान में सर्वे हुआ उससे भी पूछा जाएगा कि ये सर्वे का क्या आधार है, आप किस आधार पे संपत्ति का सर्वे आपके नाम से हुआ है। अगर वो एक तरह से गलत तरीके से किया गया होगा तो वो सर्वे जो है वो टूट जाएगा और वो आप संपत्ति को वापस जो है पा सकते हैं। ऐसा बहुत सारा मामला में जजमेंट हुआ है, और जिसकी जमीन है, जो पहले की जिसकी जमीन है, उसका जो है जीत भी हुआ है। अगला सवाल है कि सर हमारे पूर्वजों का जमीन था जिसमें मौखिक बंटवारा हो चुका है। हमारे बाबा 2 भाई हैं, एक बाबा से 2 लड़का, दूसरे बाबा से 6 लड़का। सारा जमीन जो है वो BRBLC NTPC में चला गया है कंपनी में, लेकिन किसी भाई को जो भाई है,
लेकिन किसी भाई को जो भाई को मिला और किसी भाई को नहीं मिला मुआवजा। एक भाई सारा पैसा डीएम से मिलकर अपने नाम से करवा लिया है, इसमें क्या हो सकता है? कृपया जो देखिए, आपको हम बता देते हैं कि अगर आपका एनटीपीसी में वो चला गया है और सबसे पहले तो आप एक वंशावली तैयार कर लें और आपकी जो जमीन गई है, आपका जो हिस्सा है, ठीक है, वो संपत्ति ठीक है, वो चला गया, उसका पे तो मुआवजा, अगर ये पहले इंफॉर्मेशन निकाल लें कि उस सारे जमीन पे मुआवजा मिला या नहीं मिला, इससे संबंधित आप एक बार एसडीएम के पास आवेदन करें, ठीक है, और उनसे मिलें। अगर आपको ये स्पष्ट मिल जाए कि सारे जमीन पे मुआवजा मिल गया है ना, तो एक बार आप सिविल न्यायालय में कोर्ट जो है केस फाइल कर दें। इसमें आपको मुआवजा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है ना कि मुआवजा के लिए आपको केस फाइल करना है कि आप, और उस व्यक्ति पे आरोप ही लगाना है साथ में जो व्यक्ति अकेले मुआवजा खा गया, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी और इसके लिए आप एक वकील से संपर्क करें, आपका जो भी जमीन का दस्तावेज है उनको दिखाएं, आपको जरूर इस पे जो है मुआवजा, अगर आप हिस्सेदार हैं तो आपको जरूर मिलेगा। अगला सवाल है, पैतृक संपत्ति की क्या कोई वसीयत करने का अधिकार होता है पिता का? सिर्फ एक ही बेटे को तो दूसरा बेटा केस कर सकता है। देखिए, पैतृक संपत्ति का वसीयत कोई भी पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है, और इसका अधिकार बिल्कुल नहीं है। अगर एक बेटा को दे दिया जाए ना, तो बेटा पार्टीशन सूट करके अपनी संपत्ति, अपने हिस्से की संपत्ति, ठीक है, वापस पा सकता है। सिर्फ जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, मतलब खुद से अर्जित संपत्ति है, उसका वसीयत किया जा सकता है, वो किसी एक बेटे को या बेटी को या किसी अन्य को भी दिया जा सकता है। अगला सवाल है कि अगर दादा का जमीन है और बिना बंटवारा के बड़ा भाई जो है जमीन पर कब्जा किया है, हिस्सा का कोई पेपर नहीं है, अब मैं 3 भाई में 2 भाई अपने नाम से बंटवारा का रसीद कटवा लिया, अब मैं उसको बांटना चाहता हूं। पेपर पर 2 भाई जो बांट लिया, थर्ड जो है मोटेशन नहीं कराया, हम सेकंड नंबर रसीद कटवा रहे हैं, अब वो नहीं मान रहा है, क्या ये बंटवारा हो गया? मैं अपनी जगह से नहीं हटूंगा, खेती का जमीन है। देखिए, प्रयास करना चाहिए कि वो मान जाए, सबसे बड़ी बात है। हाँ, अभी आप यही कहेंगे कि फिर भी ऐसा प्रयास किया जा चुका है, वो नहीं मान रहे हैं, तो सबसे बेहतर विकल्प है अपनी जमीन का बंटवारा फिर से करने के लिए पार्टीशन सूट कर दें। यानी ठीक है, अभी नहीं माने लेकिन उसको मानना पड़ेगा जितने भी। लेकिन पार्टीशन सूट में क्या होगा, जब सभी व्यक्ति एक ही बात पे अडिग रहेंगे, नहीं मानेंगे, तो अगर कोई एक प्लॉट है तो उसको, अगर वो उसका 3 हिस्सेदार है तो 3 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, वो प्लॉट कितना ही छोटा क्यों ना हो जाए, ठीक है। इसलिए कि आप तो सहमत है ही नहीं कि ये यहाँ का हिस्सा ये ले ले और यहाँ वाला हिस्सा कोई दूसरा व्यक्ति ले ले। तो इसीलिए पार्टीशन सूट जो है एक तरह से बंटवारा का केस ही है, तो आप इसको जो है कर सकते हैं अगर कोई नहीं मान रहा। लेकिन उससे पहले आपको प्रयास करना चाहिए कि ये मामला का निपटारा आपका पंचायत स्तर हो या कोई अन्य जो आपके बीच में हो, वो आपका ये निपटारा कर दे। नहीं तो आपके पास सबसे बेहतर विकल्प ये पार्टीशन सूट है, जिससे आप जो है फिर से दोबारा अपनी संपत्ति को बांट सकते हैं। और ये एक बार आपका बंटवारा हो गया तो समझ लीजिए कि लाइफ टाइम वैलिड भी रहेगा। अगला सवाल है कि सर प्लीज आंसर में, दादा की संपत्ति में हमारा जो है यहाँ पे दुकान है और उस दुकान का जो बिजली बिल सब कुछ हमारे नाम पर है काफी दिनों से। पापा ने वो दुकान मेरे एक ही जो है ऐसा कहा था और आज उस पे दूसरा भाई आधा मांग रहा है, तो क्या वो दुकान हमसे ले सकता है? और ये रोकना हो तो क्या करना होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो दुकान जो है वो एक तरह से दादा की अगर है, ठीक है, दादा की संपत्ति है, ठीक है, आप उस पे लंबे समय से हैं, लेकिन यहाँ पे आप कोई कब्जा नहीं साबित कर सकते हैं, इसलिए कि आप उस परिवार के सदस्य हैं। तो अगर उसका कोई हिस्सेदार है, ठीक है, हिस्सेदार है, तो वो अगर चाहे
तो वो अगर चाहे, मतलब अगर वो कानून में जाए, न्यायालय में जाए, तो ये बात साबित कर सकता है कि वो उस परिवार का ही एक हिस्सेदार है और ये संपत्ति, ये जो दुकान है उसके दादा की है, तो वो हिस्सा ले सकता है। ठीक है, आपका प्रयास करना चाहिए आपको कि आपका मामला का निपटारा हो जाए, लेकिन अगर कोई संपत्ति दादा के नाम से है तो उसमें जो अगर आपके कोई दूसरे भाई हैं तो वो ले सकता है। आपकी बिजली बिल है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप यहाँ पे परिवार के लोग जो है कोई कब्जा का यहाँ पे केस फाइल नहीं कर सकता है। अगला सवाल है कि सर जमीन का रजिस्ट्री का लिमिट कितना दिन रहता है या नहीं रहता है। मेरे पापा को रजिस्ट्री कराए हुए 2002 में जमीन लेने वाला पैसा नहीं दिया है और धमकी दे रहा है कि सर जो है क्या करके, अब समझ नहीं आ रहा। मेरे पापा अब नहीं है, डेथ हो गया है। मेरे पापा लड़ नहीं जो है पा रहे। जो देखिए इसमें आप देखिए 2002 की रजिस्ट्री है, काफी पुराना मामला है। अब इस बात को साबित करना कि देखिए रजिस्ट्री, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि बिना पैसा के आपने रजिस्ट्री कर दिया। तो एक तो सबसे बड़ी विश्वास वाली बात है जो कि नहीं किया जाता है। रजिस्ट्रार के सामने यही पूछा जाता है कि क्या इस संपत्ति की आपने कोई पैसा, आपके पास किसी प्रकार कोई दबाव नहीं होना चाहिए, क्या आपने पूरा पैसा पा लिया। अगर आपने वहां पे बोल देंगे कि हमको पूरा पैसा नहीं मिला है, उसी समय उस रजिस्ट्री को रोक दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है इस बात का प्रूफ करना कि आपने पैसा नहीं लिया है। तो रजिस्ट्री को अगर आप कैंसिल कराना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत कम लिमिट समय होता है, जिसके अंदर आप चाहें तो केस फाइल कर सकते हैं। नहीं तो रजिस्ट्री कराने वक्त भी बॉन्ड बना दिया जाता है कि आप इस पैसे को इतने समय बाद देंगे। उस दिया जाता है कि आप इस पैसे को इतने समय बाद देंगे। उसके लिए एक अलग जो है नियम जो है यानी हो सकता है। लेकिन आपने ऐसा कुछ अगर नहीं किया है तो फिर दिक्कत हो सकती है इस केस को जीतने में। अगला सवाल है कि सर मैं अपने जमीन का दाखिल खारिज जो है करवा लिया हूं, मेरे पास रसीद है लेकिन ऑनलाइन कुछ भी नहीं दिखा रहा है। कर्मचारी बोल रहा है कि फिर से दाखिल खारिज करवाने के लिए जो है क्या किया जाए, आप इस समस्या का समाधान बताइए प्लीज। देखें, इसके लिए अगर आप दाखिल खारिज करवा लिए, आपके पास रसीद है, उसको लेकर जो है आप एक बार जो अंचल के अधिकारी हैं उसको आवेदन करें। फिर से दाखिल खारिज करवाने की जरूरत नहीं है, आपने सब कुछ करा लिया। अगर आपका ऑफलाइन रजिस्टर में है तो ऐसा सुधार का बहुत सारा प्रक्रिया है, जिसके अगर मान लेते हैं आपका ऑनलाइन नहीं चला हुआ है तो आपका ऑनलाइन जो है चढ़ने के लिए आप पूछ सकते हैं अगर आपका ऑनलाइन क्यों नहीं चढ़ा। तो अगर आपका पहले का दाखिल खारिज है, जब ऑफलाइन होता था उस समय आपने करवाया लेकिन अभी आपका ऑनलाइन नहीं आया है, तो उसके लिए तरीका है। लेकिन अगर आपका जो है यहाँ पे ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है तो एक बार इससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनको आवेदन करें, आपके पास अगर रसीद है तो, और ये बात स्पष्ट करें कि कर्मचारी के द्वारा बोला जा रहा है कि दोबारा दाखिल खारिज करवाने के लिए। ठीक है, तो ये पहले आप इस बात से स्पष्ट हो जाए वहां पे कि क्या आपका जो दाखिल खारिज पहले का किया हुआ कहीं वो फर्जी तो नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।